What's up, guys? Hope you are well. Today's training is a bit special for me because I've been coaching for over 5 years, and these mistakes, these 19 fitness lessons, I have literally learned from my personal training experience, from my clients' personal experience. और अगर आप एक beginner हो या फिर आप बहुत टाइम से फिटनेस में हो, आप रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू लूज वेट, यू आर नॉट एबल टू लूज फैट, गेट दीज काइंड ऑफ shredded physique abs which I achieved. ऑब्वियसली ये मैं गलतियां कर रहा था यार अपनी फिटनेस जर्नी में, इस वजह से मैं रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहा था, या फिर मैंने रिजल्ट अचीव कर भी लिया। अगर आपका एम 10 15 20 केजीज लूज करने के, इफ यू यू रीगेन इट, क्योंकि आप भी इनमें से ही कुछ गलतियां कर रहे होगे, एंड टुडे विल बी एड्रेसिंग दीज मिस्टेक्स इन डिटेल। ऑलराइट, सो गेटिंग स्ट्रेट इनटू द ट्रेनिंग नाउ। सबसे पहला पॉइंट है गेट द बेसिक राइट, लर्न अबाउट द करेक्ट एक्सरसाइज टेक्निक एंड फॉर्म सो दैट यू कैन टारगेट योर मसल इफेक्टिवली विद नो रिस्क ऑफ इंजरीज। सिंपल ट्रेनिंग के ना फर्स्ट 2 years वॉज लाइक कि मैं क्या ट्रेन कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, बस मैं लोगों को देख के एक्सरसाइज कर रहा हूँ और परफॉर्म कर रहा हूँ। आई गेट सम रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट 5 6 मंथ बिकॉज आई वॉज अ न्यूबी, बट आफ्टर दैट मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो एक दूसरे को देख के एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं, जिससे इंजरी के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। लिटरली दे आर डूइंग everything wrong. For example, let's take example of lats behind the neck, right? This is the worst exercise you can do if you have lesser shoulder mobility. So you have to understand your body and उसके according आपको correct form भी जाननी है, ताकि आप अगर मसल को ट्रेन कर रहे हो, उसको हिट कर रहे हो, तो यार उसको इफेक्टिवली तो ट्रेन करो। सेकंड पॉइंट, कटिंग डज नॉट मीन कटिंग डाउन ऑन कार्ब्स एंड फैट्स एंड ईटिंग वेरी लो कैलोरीज विच कैन लीड टू मसल लॉस। तो यार हमारा क्या होता है फैट लॉस में, टारगेट मीन कम खाना खा लेते हैं, स्टार्व कर लेते हैं, भूखा रह लेते हैं, वेट लॉस हो जाएगा, बट उससे क्या होगा, वेट लॉस होगा, फैट लॉस नहीं। और वेट लॉस और फैट लॉस के बीच में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि वेट लॉस मीन्स लूजिंग योर मसल मास, वाटर वेट, योर स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना, योर एनर्जी लेवल्स, एवरीथिंग। आपने एक एग्जांपल देखी होगी ना, एक 100 kg का इंसान 70 पे तो आ गया, बट स्टिल ही इज लुकिंग द सेम, डल, स्किन स्किन लटक रही है पूरी, ही इज नॉट एट लुकिंग एट ऑल एस्थेटिक। वाइल 100 kg का एक इंसान है, वो 70 पे आया, एस्थेटिक भी लग रहा है, एब्स भी आ गए, कपड़ों में भी अच्छा लग रहा है। तो ओनली डिफरेंस इज उसने फैट लॉस पे फोकस किया जिसके एब्स आए, एंड द सेकंड पर्सन ऑलवेज फोकस ऑन वेट लॉस, अपने आप को स्टाफ करके, एक्स्ट्रा कार्डियो करके, कोई भी न्यूट्रिशन रिच डाइट ना लेके। नंबर थर्ड, गेनिंग डजेंट मीन एट ऑल कि आप कैलोरी सरप्लस में ही खाते रहोगे, ज्यादा ही खाते रहोगे। अगर आपने इसमें भी ध्यान ना दिया, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एक्स्ट्रा ले लिया, फैट्स बहुत ज्यादा चाहिए आपको, 2200 है गेनिंग के लिए, उसको हमेशा धीरे धीरे बढ़ाओ, 2200, 2300, 2400। ऐसे नहीं कि यार मैं गेनिंग क्यों, तो मैं 3000 खाऊंगा, 4000 खाऊंगा, यू विल एंड अप गेनिंग अ लॉट ऑफ फैट, एंड जिसको फिर कट करोगे फिर उसी साइकिल में फंसते रहोगे। यार एक मुझे बात बताओ, अपने फ्रेंड का हेयर स्टाइल कॉपी करते हो, अपने फ्रेंड का बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल कॉपी करते हो? सो व्हाट मेक्स यू फील कि यार मैं अपने अपने फ्रेंड जिसकी बॉडी है, जिसके पास एब्स हैं, उसका वर्कआउट और उसका डाइट प्लान कॉपी कर लेता हूँ और मेरे को भी रिजल्ट आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी ह्यूमंस आर सिमिलर बट नॉट सेम। हमारी मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, हर एक चीज डिफरेंट है दूसरे इंसान से। हमारी बायोमैकेनिकल एबिलिटी डिफरेंट है, इस वजह से आपका वर्कआउट प्लान आपके यूनिक मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिजाइन होगा, और आपके लाइफस्टाइल के रिलेटेड ही आपका डाइट प्लान होगा। इफ यू हैव मिनिमम 4 days 45 minutes टू वर्कआउट, यू कैन अचीव योर ड्रीम फिजिक। बहुत लोग शुरू ही नहीं करते, बोलते हैं यार 7 दिन 6 दिन वर्कआउट करना पड़ेगा, 2 2 घंटे 3 3 घंटे जिम में देने पड़ेंगे। नहीं, लिटरली 45 मिनट्स है, मैंने कितने क्लाइंट्स की बॉडी ट्रांसफॉर्म करा दी, देवर ओनली गिविंग 40 to 40 minutes 3 to 4 days इन अ वीक, दैट्स इट। वही है ना, या तो गलत डायरेक्शन में अपना टाइम घंटों खराब कर दो, या फिर सही डायरेक्शन चूज करके जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक टू योर बॉडी नीड्स जो चाहिए, एंड अचीव योर रिजल्ट्स। इफ यू आर अ बिगनर, यार फोकस मोर ऑन मशीन मूवमेंट्स, क्योंकि मशीन मूवमेंट्स ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंजरी के लेस चांसेस होते हैं। इसलिए ट्राई करो मशीन चेस्ट प्रेस, मशीन शोल्डर प्रेस, लैट्स पुल डाउन, सीटेड रोइंग, ज्यादा मशीन मूवमेंट्स करो स्टार्टिंग के लिए। जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, मूव टू बारबल्स एंड स्क्वाट्स। नो नीड टू ईट बोरिंग बॉइल्ड फूड टू गेट एब्स। मेरी आप इंस्टा पे विजिट करो, आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएंगी, जिन्होंने फैट लॉस करा, एब्स अचीव किए, आज तक उन्होंने बॉइल्ड फूड नहीं खाया। आप उनको उठा के मैसेज कर दो, कभी उनको बॉइल्ड फूड नहीं खिलाया, तो आप ये परसेप्शन आज के बाद नहीं लेके जाओगे कि बोरिंग खाना खाना पड़ेगा। सिंपल, हेल्दी, मसाले वाला अपना फेवरेट खाना खाओ और एब्स अचीव करो। लर्न टू एंजॉय योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, रिस्ट्रिक्टिंग पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। यार ये लाइफ है, ठीक है, हसल करना है, सब कुछ करना है, पर इंजॉयमेंट भी उतनी ही जरूरी है। आपने देखा होगा कोई गोल अचीव करने के पीछे ठीक है, क्रेजीनेस इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट द लिमिट कि आपकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, राइट? तो हमें उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, हमें उसको सीखना है कि कैसे मैं सोशल लाइफ को मेंटेन करते हुए अपना फिटनेस गोल अचीव करूंगा। नेवर ईगो लिफ्ट, guys, I have seen people literally getting lot of injuries, especially back injuries,
मेरे पास अभी क्लाइंट आए थे, उनके L4 L5 में इश्यूज था, जस्ट बिकॉज साथ वाला वेट ज्यादा उठा रहा है, उन्होंने सोचा मैं भी उठाऊंगा एंड डेडलिफ्ट उठा रहे थे एंड दैट उन्होंने बैक इंजरी करा ली। सो आज जितनी बॉडी की कैपेबिलिटी है उस हिसाब से ही वर्कआउट करो। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, अपनी औकात अनुसार ही सारे वेट्स उठाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार, आपको लग रहा है ना ये आधा केजी ऐड करने के बाद भी आपकी फॉर्म, आपकी टेक्निक खराब हो, ड्रॉप दिस ½ kg, एज सिंपल एज दैट। जब लग रहा है फॉर्म खराब हो रही है, इवन विद 0.25 ½ kg, वट एवर द केसेस, जस्ट ड्रॉप दैट वेट। नो नीड टू पिक इट अप जस्ट बिकॉज की कोई देख रहा है। मूव मोर। दिस इज द हिडन सीक्रेट, ब्रह्मास्त्र है ये फैट लॉस का यार। और आजकल के टाइम में जहाँ पूरा सेडेंट्री हो गया, एवरेज एवरेज स्टेप काउंट इज जस्ट 40 to 100। और यही अगर आपने 10K तक ले गए ना किसी तरह से, 10K तक ले गए या फिर यू टेक अप टू 8K प्लस, यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर फैट लॉस। क्योंकि यार एक्सरसाइज तो आप दिन में 1 घंटा करो, बाकी के 23 घंटे क्या करते हो, इट डिपेंड्स ऑल इट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट ओनली अबाउट लुक्स, बट इट ऑल्सो मेक्स यू स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बैग लेके फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, या फिर इफ यू हैव अ बेबी, यू पिकिंग योर बेबी अप लाइक दिस, योर शोल्डर्स आर यूज्ड, कुछ भी घर में सोफे तक को पुश कर रहे हो, योर मसल्स आर एंगेजिंग। मैं इस चेयर से भी खड़ा हो रहा हूँ, माय मसल्स आर एंगेजिंग। सो बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू आर मेकिंग योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर। इट इज नॉट जस्ट फॉर द लुक्स। Obviously you get good looks after that, but the main purpose of strength training should be to get a better energy, stamina, strength wise, right? Number 12, the best you can do for your parents is to introduce weight training to them, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज, when they are 40+, जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज होती रहेगी यार, उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग कम होती रहेगी, मसल लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो कोशिश करो वेट ट्रेनिंग ऐड करो उनकी डाइट पे। जिम नहीं जा सकते, ऐसे तो जिम भेजा करो, बट जिम नहीं जा सकते, घर पे ही स्टार्ट करवा दो विद सिंपल वेट्स यू कैन। और लिटरली मैंने अपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग यार बॉटल से शुरू करवाई थी, मिल्टन की बॉटल लेके उसके अंदर पानी डाल के, वो भी तो वेट ही है ना। स्टार्ट उससे करवाई, उनको शौक मिल गया, उनको इंटरेस्ट आया, उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे हुए, देन दे ऑटोमेटिकली ब्रॉट डंबल्स एट होम। मैंने बोला भी नहीं डंबल लेके आओ, कहते यार अब ये बहुत लाइट लग रहा है। अगले दिन 5-10 kg के डंबल है। उसके बाद 2 महीने बाद कहते यार ये भी मजा नहीं आ रहा, बैंड ले और वेट ले। तो मतलब सिंपल, आपको एक उनको पुश करना है 10-15 मिनट करने के लिए, दे विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। नंबर 13 पॉइंट, supplement should be added only if our body is showing some deficiency and we cannot complete that deficiency from food. For example, in case of vitamin D, बहुत लोगों को लगता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में मैं फूड रिच खा लूंगा, जैसे मिल्क, आपका एग्स हो गए, आपके फिश हो गए, बट लेट मी टेल यू, दीज आर वेरी लेस इन विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा है, 4 पॉइंट से 5 पॉइंट से इवन लो, तो आपको सप्लीमेंटेशन ऐड करनी ही पड़ेगी एंड इट इज एक्सट्रीमली सेफ। सो सप्लीमेंटेशन का मतलब ये है बॉडी में अगर कुछ डेफिसिट है तो उसको कंप्लीट करना, ना कि जबरदस्ती सप्लीमेंट ऐड करना। एंड गाइस, हमारी 80 to 90% ट्रांसफॉर्मेशन सप्लीमेंटेशन फ्री, न्यूट्रिशन से प्रॉपर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? नंबर 14, homemade food, do not underestimate the power of common food, homemade food। रोटी, दाल, चावल, एग्स, चिकन, पनीर, यही चाहिए आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए, कुछ और फैंसी नहीं चाहिए। दैट विल बी इजीली अवेलेबल एज वेल। 15th, right direction in training can save you a lot of your hard-earned money and time, and obviously your injuries. This I have learned personally. I have been coached from best mentors in the world. मेरे जो trainer है, he's from US, and I've invested a lot of money into learning, just learning about fitness and everything like that. So अगर यार मैं personally coach हूँ और मेरे coach हो सकते हैं, so it will save you a lot of your efforts and time. 16, never underestimate the importance in quality of sleep. स्लीप से आपकी रिकवरी होगी यार, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, न्यूट्रिशन अच्छा ले लो, स्लीप ही अच्छी नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आने वाले, बिकॉज रिकवरी नहीं है। एंड रिकवरी को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करो 6 to 7 hours ऑफ स्लीप पे। इफ यू आर अबव 40 years of age, आई रिकमेंड कि आप 8 घंटे जरूर सो, बट इफ यू आर लाइक फ्रॉम बिलो 35, 6 to 7 hours इज इनफ। 17 पॉइंट इज, आई कैन वर्क ऑल डे लॉन्ग विदाउट फीलिंग लो ऑन एनर्जी। दैट्स द पावर ऑफ अ हेल्दी बॉडी। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट अ मिस्टेक। तो जब मैंने ऐसी बॉडी अचीव की, व्हेन आई वाज लो ऑन बॉडी फैट परसेंटेज, आई गेस अराउंड 12-13%, 14%, इतने ज्यादा हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं यार। मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरे फेस पे एक्सप्रेशन देख सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं एक बार भी नहीं थकता था पूरे दिन में। 15-15 हज़ार मैं स्टेप भी कर लेता था। आई डोंट नो, मेरे में इतनी एनर्जी थी, और रात को मतलब सोते टाइम भी आई वाज लाइक यार नींद ही नहीं चाहिए मुझे। बट ऑब्वियसली एज दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, स्लीप वाला, तो स्लीप के भी फोकस करना है। बट माई पॉइंट इज पूरा दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद भी आई वाज लाइक यार आई कैन वर्क मोर। सो दैट्स द पावर ऑफ हेल्दी बॉडी।
Do take care of nutrition timings, but more important is the macro and micro distribution, your protein, your carbs, your fats, your vitamin, minerals, calcium you are taking into your body, right? Nutrition timing is important, but आपका लाइफस्टाइल ये लॉ नहीं करता आपको 7-8 बजे डिनर करना, तो यार क्यों करना है? मोर इंपॉर्टेंट इज कि 12 से लेके 12 बजे की विंडो में आप क्या खा रहे हो, दैट मैटर्स। सो अपना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इन सब चीजों का ध्यान रखो एंड यू विल गेट अ हेल्दी बॉडी। एंड योर बॉडी से आप काम ले रहे हो, इंटरनल ऑर्गन्स भी काम करें, एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी काम करें। तो बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो आप, किस फूड की क्वालिटी क्या है, फूड की क्वांटिटी क्या है, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी हेयर क्वालिटी, आपके एनर्जी लेवल, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, आपकी हार्ट फंक्शनिंग कैसी है। सो जो आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, quality or quantity should be good. Whatever you require, but every person has a different, the requirement should be fulfilled daily. 19, respect your body. It is the temple you live in. It's my personal experience. And if you are healthy, you're wealthy. If you are healthy, your life is sorted, you feel good. Or it is a saying that कि यार जब जब कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक बारी बीमार हो जाते हो तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सोचता है कि यार पहले सही हो जाऊं। उसके अलावा आपको ना बिजनेस सोचता है ना आपको काम सोचता है। जब आप बीमार होते हो, बेड पे होते हो, सबसे पहला थॉट ये था मैं सही हो जाऊं बस। सो उसका हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलना है, क्योर लेके चलना है। तो रिस्पेक्ट योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन और वर्कआउट, सिर्फ यही डिमांड करती है हमारी बॉडी। होप दिस हेल्प्स एंड कोच कार्तिक साइनिंग ऑफ। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस, वर्कआउट, न्यूट्रिशन, feel free to comment down below, text us on Instagram. Happy to reach you and happy to help. Thank you for that.